राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज षटतिला एकादशी की पावन कथा को शुरू करने से पहले हम आपको एक और ऐसे भक्त के प्रेरक प्रसंग के बारे में बताएं। और अटूट विश्वास के कारण भगवान को स्वयं उसने अपने जीवन में उतरते हुए देखा। ये प्रसंग केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि उन सभी भक्तों के लिए संदेश है जो अपने मन में कोई संदेश या फिर कोई प्रश्न या फिर निराशा लेकर प्रभु की शरण में आए। आप सभी से निवेदन है, आप पहले अपने मन को शांत करें, इधर उधर के विचारों को छोड़ दें और पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ इस प्रसंग को आज षटतिला एकादशी के इस दिव्य कथा को सुने, क्योंकि संभव है इस कथा में आपको अपने जीवन का उत्तर मिल जाएगा। ठाकुर जी के एक भक्त थे श्री गौतम जी। कोई ऐसे वैसे नहीं थे, वे बचपन से ही चोर थे, यानी कि वो पैदा होते ही उन्हें बचपन से चोरी के संस्कार दिए गए थे। चोरी करना, डाका डालना, लूटपाट करना, ये गौतम जी का खानदानी व्यवसाय था। यानी कि गौतम जी के दादा परदादा सभी लोग चोर और डकैत थे, जाने माने चोर डकैत थे। वो किसी को भी नहीं छोड़ते थे, चाहे वो कोई भी उनके रास्ते में आ जाए। उन्होंने कभी कोई एक चीज बाजार से नहीं खरीदी, जितना भी सामान उनके घर पर था वो सारा सामान लूटपाट का था। यहाँ तक कि उनके घर में कभी खाना तक नहीं बना, क्योंकि वो भोजन तक दूसरों के घर से ही चुरा कर खाया करते थे। ऐसा पेशा था गौतम जी। एक बार गौतम जी वन में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे। सुबह से दोपहर हो गई, उन्हें आज कोई मिला नहीं जिसे वो लूट सके। भटकते भटकते उन्हें भूख और प्यास लगने लगी। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार एक चोर को इतना सम्मान देकर अब क्यों बुला रही हो, और वो ठाकुर जी का प्रिय भक्त क्यों था। देखिए, गौतम जी वन में घूम रहे थे और सोच रहे थे कि मैं दिन भर से भूखा प्यासा हूँ, आज तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसके पास भोजन हो। अगर कुछ भोजन पा लिया जाता तो मेरा पेट भर जाता। अब भटकते भटकते एक घने जंगल में पहुंच गए। उन्होंने देखा किसी वृक्ष के नीचे आंसू बहाते हुए कोई संत महाराज बैठे हुए हैं। वो संत भगवान के ध्यान में मगन थे, आंखें बंद थी और वे मन ही मन भगवान का दर्शन कर रहे थे। तो इस तरीके से अगर कोई दर्शन सच्चे मन से करता है तो अनायास ही उनके आंसुओं से आंसू बहने लगते हैं, यानी कि वो प्रेम के आंसू होते हैं, भक्ति के आंसू होते हैं। तो वो संत महाराज भी भगवान के ध्यान में मगन थे। कहते हैं ना, संतों के दर्शन से पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। तीर्थों का तो लाभ बहुत समय बाद मिलता है, लेकिन अगर किसी संत के दर्शन हो जाएं तो उनके दर्शन का जो पुण्य है तो उसी क्षण मिल जाता है। गौतम जी ने उन संत महाराज को देखा तो वो उनके पास गए। उनके हृदय में एक बड़ा ही आनंद सा उमड़ पड़ा। थोड़ी देर पहले तो वो सोच रहे थे कि चलकर इन्हीं संत महाराज को लूटा जाए। अचानक ही उनका मन परिवर्तन हो गया। उन्होंने सोचा थोड़ी देर इन संत महाराज के पास चलकर बैठा जाए। कहाँ तो गौतम जी कभी किसी को नमस्कार तक नहीं करते थे। अब उनका ये मन किया कि वो उन संत महाराज को झुककर प्रणाम करें। फिर उन्होंने सर झुकाकर संत महाराज को प्रणाम भी किया। इतने बड़े जीवन में उन्होंने पहली बार किसी को प्रणाम किया था। जब संत महाराज ने देखा कि उन्हें कोई प्रणाम कर रहा है तो संत महाराज को भी बहुत आनंद हुआ। वो सोचने लगे इस मनुष्य पर लगता है ठाकुर जी की कृपा हुई है। अब गौतम जी सोचने लगे ऐसा कौन सा सुख है जिसके बिना किसी भोजन सामग्री और किसी व्यवस्था के उनके आंसू प्रवाहित हो रहे हैं। गौतम जी को लगा कि शायद इनके पास कोई महान सुख है, तभी तो उनका चेहरा इतना खिला हुआ, इतने प्रसन्न है, मारे खुशी के उनके आंसू बह रहे हैं। गौतम जी अपने ही बारे में सोच रहे। गौतम जी को इतना विचार मगन देखकर संत महाराज कहने लगे, बैठ जाओ, जल्दी तो नहीं है तुम्हें जाने की। गौतम जी ने कहा, नहीं जल्दी तो नहीं है। ऐसा कहकर वो संत महाराज के पास बैठ गए। महात्मा जी कहने लगे, देखो बेटा, ये जीवन बड़ा कीमती है। इस जीवन को सदैव भगवान के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में लगाए रखना चाहिए। कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। अब थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रही, कुशल मंगल पूछी गई। इसके बाद संत महाराज जी ने गौतम जी को उनके कामकाज के बारे में पूछा। जैसा कि बातचीत के दौरान एक दूसरे से लोग पूछ लिया करते हैं। गौतम जी ने बताया, महाराज मैं तो चोरी करता हूँ, डाका डालता हूँ, लूटपाट करता हूँ। महात्मा जी ने सोचा शायद ये उपहास कर रहा है। उन्होंने फिर से पूछा। वो कहने लगे, महाराज मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, मेरा तो खानदानी पेशा है लूटपाट करने का। हमारे घर में कभी कोई चीज खरीदी नहीं जाती है, हमेशा चोरी करके लाई जाती है। महात्मा जी ने सुना और कहने लगे कि भाई ये तो बड़ा ही निंदनीय काम है। दूसरों का धन चुराने से, उन्हें दुख देने से इस लोक और परलोक में सब कुछ नष्ट हो जाता है। तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है, ठाकुर जी की कृपा हुई है, तुम्हें आज मेरे दर्शन मिले। हमारे सामने एक नियम लो, आज के बाद तुम कभी चोरी नहीं करोगे। तो गौतम जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसी से तो हमारी रोजी रोटी चलती है, हमारे परिवार का पेट पलता है। बचपन से हमारे पुरखों ने हमें चोरी करना ही सिखाया है। जब हमने थोड़ा थोड़ा
चलना ही सीखा था, तभी से हमें चोरी करने की आदतें सिखाई गई। आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरे बचपन की जो आदतें हैं, जो हमारा पेशा है, जो हमारा पुश्तैनी काम है, मैं छोड़ दूं उसे। मेरे बड़ों ने तो ऐसा नियम दिया है मुझे कि मैं कभी तक ये चोरी का धंधा ना छोड़ूं। आपके अंदर तो मुझे विशेष श्रद्धा हो रही है, इसलिए मेरा मन आपकी तरफ खिंचा चला गया। संत जी, आप चाहे मुझे कोई उपदेश दे, लेकिन मैं चोरी को छोड़ने के लिए ना कहें। अगर मैं आपको वचन दे दूंगा तो आजीवन वही करूंगा, जो भी आप कहेंगे। संत महाराज जी कहने लगे, अगर तुम चोरी करना नहीं छोड़ सकते हो तो ठीक है, तुम्हें मेरी 4 बातें माननी पड़ेंगी। मानना चाहते हो तो मानो। पहली बात, सदा सत्य बोलना, झूठ कभी मत बोलना, चाहे तुम कितना भी गलत काम क्यों न कर रहे हो, तुम्हें झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। हमेशा साधु संतों की सेवा में रुचि रखना, जैसा भी तुमसे बन पड़े, जो कुछ भी तुम्हारे पास हो, चाहे लूट पाट का हो, चोरी का हो, उसी से तुम साधु सेवा में रुचि रखना। जब भी कोई संत दिखाई दे, उन्हें प्रणाम करना, उनसे कभी भी रुष्ट होकर क्रोध में कभी भी बात मत करना, हमेशा ही उनसे आदर और बड़ी ही विनम्रता से बात करना। अगर कोई संत तुम्हारे घर कभी आ जाए तो उन्हें कभी भूखा मत जाने देना, भले ही वो भोजन चोरी का क्यों ना हो। उन्हें जल पिलाना, भोजन कराना और उनकी सेवा करना। आज के बाद बिना ठाकुर जी को भोग लगाए कभी भी ना ही जल पीना, ना ही खुद भोजन करना। चौथी बात, अगर कहीं भी ठाकुर जी की आरती हो रही हो तो बिना दर्शन किए वहाँ से मत जाना, पीठ फेर कर खुद बिल्कुल मत जाना। घाटम जी को संत महाराज की ये बातें बहुत पसंद आई। पसंद इसलिए आई क्योंकि उन्होंने उसे चोरी करने के बारे में, बंद करने के बारे में बिल्कुल नहीं कहा था, बल्कि अन्य उपदेश दिए थे जो कि करने के लिए बहुत आसान थे। उसे तो सिर्फ चोरी छोड़ना बड़ा ही मुश्किल काम का लग रहा था। तब उसने संत महाराज जी को प्रणाम किया और जीवन भर उन 4 बातों का पालन करने का वचन दे दिया। इसके बाद संत महाराज को प्रणाम करके अपने घर आ गए। घाटम जी लूटपाट करके धन लाते, उस धन से साधु सेवा करते, उसके बाद जो बच जाता उससे अपने परिवार को पालते। एक दिन साधु संतों की एक मंडली उनके घर आई, तब उन्होंने उठकर तुरंत ही उन संतों को दंडवत प्रणाम किया कि साधु संत महाराज ने कहा जो था। उसके बाद सभी को बैठने के लिए सुंदर आसन दिए। अब उन्होंने देखा कि घर में साधु संतों को देने के लिए कुछ भोजन तो है ही नहीं, कहाँ से ला करके दूं। तो घाटम जी ने बाजार जाकर दुकान से थोड़ा उधार मांगने का प्रयास किया। दुकानदार तो उन्हें अच्छे से जानते थे। दुकानदारों ने साफ मना कर दिया। उस समय गेहूं की फसल की कटाई चल रही थी। खेतों में गेहूं के ढेर लगे हुए थे। किसान लोग थक हार कर अपने घर पर सो रहे थे। तो घाटम जी ने क्या किया, एक बड़ी सी चादर लेकर खेत में पहुंच कर जल्दी से गेहूं भर कर ले आए। फिर गेहूं पीसकर उन्होंने संतों के भोजन की व्यवस्था की। घाटम जी बड़े ही तंदुरुस्त थे। चलने के बाद उनके पैरों के निशान खेत में बन गए। साधु संत जनों को भोजन कराते समय घाटम जी सोच रहे थे, अब तो वो पक्का फंसेंगे। जब वो किसान जागेंगे तो उनके पैरों के निशान खेत में दिखाई देंगे। उन्हें सारी बात भी समझ में आ जाएगी। ये तो घाटम के पैरों के निशान है। अब जैसे जैसे संत जन भोजन ग्रहण कर रहे थे, वैसे ही बड़ी धूल भरी आंधी चली और बारिश हो गई। अब चमत्कार देखिए, घाटम जी के पैरों के निशान जो कि खेत में छोड़ कर आए थे, खेत में जो निशान पड़ गए थे वो बारिश होने के कारण पूरे के पूरे मिट गए। अब तो ये सब देखकर घाटम जी को विश्वास हो गया कि साधु संतों की सेवा कभी भी उन्हें फंसने नहीं देगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी चोरी क्यों न कर ले, इतना भी बड़ा डाका क्यों न डाल ले। ये बात जानकर उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। साधु संतों के लिए जो उनके मन में श्रद्धा थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई। एक बार की बात है, कोई उत्सव हो रहा था। घाटम जी सोचने लगे, गुरुदेव के पास चलते हैं। गुरुदेव के पास लेकिन मैं खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा, क्या लेकर जाऊं। लगा कि उत्सव है तो गुरुदेव के पास कोई तो सेवा पहुंचनी चाहिए। उनके पास तो एक भी पैसा नहीं था, तो उसने सोचा कि हमें सेवा ही तो करनी है और गुरुदेव ने चोरी करने को मना नहीं किया। उन्होंने तो कहा है सेवा करो, चाहे चोरी करो, चाहे डाका डालो। तब घाटम जी सोचने लगे, क्यों ना आज रात में चोरी की जाए, जो कुछ भी मिलेगा सुबह उसे गुरुदेव को अर्पण कर देंगे। अब घाटम जी ने एक सिपाही का वेश बनाया और महाराज के अस्तबल में घुस गए। अस्तबल में खटपट की आवाज होने पर पहरेदार ने आवाज लगाई, अरे भाई कौन है। अब गुरुदेव ने घाटम जी को एक बात बोली थी कि कभी तुम झूठ मत बोलना, चाहे कितनी भी मुसीबत में फंसना, चाहे तुम चोरी कर रहे हो, चाहे डाका डाल रहे हो, कितना भी गलत काम क्यों ना कर रहे हो, उस समय भी तुम्हें सच ही बोलना है। पकड़े जाने के डर से या फिर कहीं भागने के डर से कभी भी तुम झूठ मत बोलना। गुरुदेव की आज्ञा तो माननी थी,
तो गुरुदेव को घाटम जी ने जो वचन दिया था, गुरुदेव की बातों की आज्ञा मानते हुए घाटम जी ने वहीं से आवाज लगाई कि अरे भाई मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ। पहरेदार ने सोचा अगर चोर होगा तो वो ये थोड़ी ही बोलेगा मैं चोर हूँ। पहरेदार को लगा ये तो कोई राजा का खास आदमी है, अभी वो हास प्रयास में बिना डरे कह रहा है कि मैं चोर हूँ। अब सिपाही के वेश में घाटम जी ने राजा के अस्तबल में जो घोड़े बंधे हुए थे उन घोड़ों में से एक बढ़िया सा घोड़ा ले लिया, उस पर सवार होकर वो वहाँ से चल दिए। उनकी वेशभूषा को देखकर पहरेदारों ने पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रोका। पहरेदार सोचने लगे कि एक आदमी इतना निर्भीक होकर बिना डरे हुए राजा के अस्तबल में चला गया, जो सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया घोड़ा था उसे लेकर जा रहा है। ऐसा तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, हो न हो ये तो महाराज जी का कोई खास व्यक्ति होगा। घाटम जी उस घोड़े पर सवार होकर वहाँ से चल पड़े। वहाँ से निकले तो उन्होंने सोचा इस घोड़े को ही कहीं पर बेच देंगे, पैसे मिलेंगे उनसे ही गुरु जी की सेवा कर लेंगे, उन्हीं से दान पुण्य कर लूंगा। घोड़े के साथ वो अभी चलते जा रहे थे कि रास्ते में सुबह सुबह का समय था, ठाकुर जी की मंगल आरती हो रही थी। अब उन्होंने सोचा गुरु जी की ये भी तो आज्ञा है, अगर कहीं आरती हो रही हो तो दर्शन जरूर करना, ऐसी जगह से पीठ फेर कर कभी मत जाना। उन्होंने घोड़े को वहीं पर एक पेड़ से बांध दिया और आरती के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर चले गए। तब पहरेदारों ने सोचा कि अगर राजा को कोई आदमी होता तो सबको सूचना मिली होती। अब उन्हें समझ में आया कि वास्तव में वो तो चोर ही था, सच बोल रहा था और हमने धोखे में आकर के उसे जाने दिया। राजा के जो सैनिक थे वो चोर और घोड़े को ढूंढने लगे। उसी जगह पर आ गए जहाँ पर पेड़ से घोड़ा बांधकर घाटम जी आरती के दर्शन कर रहे थे। सिपाहियों ने इधर उधर नजरें घुमाई तो घाटम जी तो उन्हें कहीं नजर नहीं आए, तो बल्कि घोड़ा नजर आया। घोड़ा वही था, कद काठी भी वही थी। ये बड़ा ही आश्चर्य था कि उसका रंग बदल गया था, काले रंग का घोड़ा अब सफेद रंग का हो गया था। सिपाही वहीं पेड़ के नीचे खड़े हो गए। घोड़ा तो यही है लेकिन ये तो काला था, ये सफेद कैसा हो गया। इतने में ही आरती के दर्शन करके घाटम जी मंदिर से बाहर आ गए। सिपाहियों ने देखा तो उसे पकड़ लिया कि बताओ ये घोड़ा वही है ना जो रात में तुम चुरा कर लाए थे। घाटम जी कहने लगे हाँ मैं वही चोर हूँ जो घोड़ा चुरा कर ले गया था। सिपाही पूछने लगे भाई वो घोड़ा तो काला था, ये तो सफेद है। घाटम जी बोले ये तो आश्चर्य की बात है, ये तो मैं सोच रहा हूँ। तब घाटम जी बोले मुझे नहीं पता, ये तो ठाकुर जी ही जाने। मेरे गुरुदेव ने तो कहा था कि अगर कहीं आरती हो रही हो तो ठाकुर जी की आरती के और ठाकुर जी के दर्शन जरूर करना, इसलिए मैं दर्शन करने गया था। बाहर आकर देखा तो काला घोड़ा सफेद हो चुका है। ये तो गुरु जी का और ठाकुर जी का ही चमत्कार हो सकता है। ये बात सुनकर सारे सिपाही भी हैरान रह गए। अब उन्होंने घाटम जी और घोड़े को साथ में लिया और राजा के पास चले गए और सब कुछ बता दिया। घाटम जी के सच बोलने और अपने गुरु के वचनों को, बड़े निष्ठा को देखकर राजा बड़ा प्रभावित हुआ। तुम चोर हो, राजा ने कहा, लेकिन सच बोलते हो, तुम्हारा मन एकदम साफ और पवित्र है, तुम संतों की आज्ञा का पालन करते हो, इसलिए घोड़े का रंग बदल गया। अब तो महाराज जी कहने लगे जो ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए ऐसा कर सकते हैं तो उनकी तो निश्चित तौर पर हमारे ऊपर भी कृपा होनी चाहिए। कृपा तभी होगी जब हम आपका सम्मान करेंगे। तो महाराज जी ने अपनी बहुत सारी संपत्ति घाटम जी के नाम कर दी। संपत्ति लेकर मान सम्मान प्राप्त करके घाटम जी गुरु चरणों के दर्शन के लिए चल दिए। अब तो घाटम जी को अपने गुरु पर श्रद्धा और बढ़ गई। सोचने लगे मुझ जैसे चोरी करने वाले पर जहाँ पर राजा से दंड मिलना चाहिए था, सजा मिलनी चाहिए थी, वहाँ मुझे सम्मान मिला। वो गए और वहाँ पर अपने गुरु जी को भेंट समर्पित की। उसके बाद वो उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने निश्चय करके गुरुदेव जी से कहा, गुरु जी आपने मुझसे पहले बार जो चोरी करने से मना किया था, आज से मैं नियम लेता हूँ, अब मैं आपने पूरे जीवन कभी भी चोरी नहीं करूँगा। आपकी कृपा से अब मुझे पता लग गया है जो काम मैं अब तक करता आ रहा था ये तो बड़ा ही गलत काम था। घाटम जी ने निश्चय कर लिया कि वो कभी भी चोरी नहीं करेंगे। घाटम जी को अब सत्संग सुनते और साधुओं की सेवा करते बहुत समय बीत गया था। उनके मन में आया कि ठाकुर जी कैसे देखते हैं, कभी उनसे मिलने भी तो चाहिए। इतने दिनों से मैं ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, आज तक तो मैंने कभी उनके दर्शन नहीं किए, अब तो मैं ठाकुर जी से मिलकर रहूंगा। इस तरीके से वो ठाकुर जी को ढूंढने लगे। ठाकुर जी जब कहीं नहीं मिले तो घाटम जी को गुस्सा आ गया। एक दिन उन्होंने ठाकुर जी से बड़ा नाराज होकर कहा, ठाकुर जी एक बात बताइए, मैं पहले स्नान किए बिना ही भोजन पाता, अब मैं आपके खातिर स्नान करने के बाद ही भोजन पाता हूँ। पहले आपको अर्पित करता हूँ, उसके बाद स्वयं खाता हूँ। पहले मैं कभी भी कंठी माला नहीं पहनता था, कभी तिलक नहीं लगाता था, पूजा नहीं करता था। अब मैं आपके लिए कंठी धारण करे हूँ और माथे पर तिलक भी लगाता हूँ। किसके लिए करता हूँ मैं ठाकुर जी? आपके लिए ही तो करता हूँ, आपको प्राप्त करने के लिए करता हूँ। प्रभु जी मैं इतने समय से ये सब कर रहा हूँ, अब मेरे लिए क्या कर रहे हैं बताइए। अब आप मुझे बताइए, आप मुझे कब दर्शन देंगे?
जाएंगे। वो मन ही मन ठाकुर जी से बात कर रहे थे। ये सारी बातें सुनने के बाद ठाकुर जी तत्काल ही प्रकट हो गए। इस पर ठाकुर जी की कृपा हुई हो, भला वो कैसे भव सागर के बंधन में बंधा रह सकता है। ठाकुर जी ने घाटम जी को तार दिया और उसी क्षण उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। वो ठाकुर जी के धाम बैकुंठ लोक चले गए। सत्संग के प्रभाव से घाटम जी का पूरा जीवन बदल गया। कहाँ तो वो बचपन से ही चोरी किया करते थे। हर समय ये सोचा करते थे आज कहाँ जाकर चोरी करनी है, आज किसको लूटना है, कहाँ से भोजन चुराना है, कहाँ से सोना चांदी लूटना है। कहाँ अब वो हर समय ये सोचा करते कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, ठाकुर जी को कैसे पाना है। इस तरीके से जब उनके मन में ठाकुर जी के लिए लगन लगी, आखिरकार उन्होंने अंत में ठाकुर जी को पा ही लिया। और ये सब हुआ अच्छी संगत के कारण। अगर साधु संत जनों के सत्संग में रहेंगे, इसी तरह से भगवान को पाने की जो इच्छा है, लगन है, बढ़ जाएगी। सभी प्रेम से बोलिए ठाकुर जी की जय। अब सुनिए षटतिला एकादशी की कथा। भगवान श्री कृष्ण के मुख से एकादशी के महत्व को सुनकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आपके श्री मुख से एकादशी की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई। हे मधुसूदन, कृपा करके अन्य एकादशी के महात्म्य को सुनाने की कृपा करें। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे धर्मराज, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी के व्रत के बारे में तुम्हें सुनाता हूँ। तुम ये कथा ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार डालभ ऋषि ने पुलक ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि पाप करते हैं तथा दूसरों के धन की चोरी करते हैं और दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेश सब मूर्खतावश करते हैं। वो इसके बाद वो शोक करते हैं कि हाय, ये हमने क्या कर दिया। महामुनि, ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति न हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सके? इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपया पूर्वक बताएं। डालभ ऋषि की बात सुनकर पुलस्त्य ऋषि ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझसे बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। इससे संसार की प्रत्येक मनुष्य को बहुत लाभ होगा। जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता नहीं जान पाए, वह रहस्य मैं आज आपको अवश्य ही बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य आदि को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए। अपने इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से सर्वथा बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर के उपले बनाने चाहिए। इन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र एवं एकादशी तिथि हो, तब उत्तम पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य कर्म से देवों के देव महादेव श्री हरि का पूजन और कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करें तथा रात्रि को जागरण एवं हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान हरि की पूजा करें अथवा खिचड़ी का भोग लगाएं। उस दिन श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को पेठा, नारियल, सीताफल या फिर सुपारी सहित अर्घ अवश्य प्रदान करना चाहिए। इसके बाद उनकी स्तुति इस प्रकार करें, हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप श्री लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके बाद ब्राह्मण को जल से भरा हुआ घड़ा तिल दान करना चाहिए। अगर संभव हो तो ब्राह्मण को गौ और तिल दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इस दिन तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन, तिल का दान, इस प्रकार से 6 रूपों से तिल का प्रयोग षटतिला एकादशी पर करें। ऐसा करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि ने आगे कहा कि अब मैं तुम्हें एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से षटतिला एकादशी का महत्व पूछा। देवर्षि नारद ने पूछा, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। षटतिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है, उसकी क्या कथा है, कृपया पूर्वक मुझसे कहें। नारद जी की प्रार्थना सुनकर भक्त वत्सल श्री हरि ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्यंत वृत्तांत सुनाता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण करो। बहुत समय पहले मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा ही व्रत उपवास
किया करती थी। एक बार वो 1 मास तक उपवास करती रही, जिस कारण उसका शरीर बहुत ही ज्यादा दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, लेकिन उसने कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया था। तो मैंने सोचा इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया तथा इसे वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा। अन्न दान पुण्य तो उसने बहुत किए, किंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया है। अन्न के बिना तो जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन करके मैं मृत्यु लोक में गया तथा उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगीराज, आप यहाँ पर किस लिए पधारे हैं? तब मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। तब उसने मिट्टी का एक डला उठाया और मुझे दे दिया। मैं उस मिट्टी के डले को लेकर स्वर्ग लौटा। कुछ समय बीता, उसके बाद वह ब्राह्मणी अपना शरीर त्याग कर स्वर्गलोक को आई। मिट्टी के डले के प्रभाव से उसे उस स्थान पर एक आम के वृक्ष सहित एक घर तो मिल गया, किंतु उसने उस घर में अन्य वस्तुओं से खाली पाया। मैं घबराई हुई मेरे पास आई और मेरे पास आकर हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मैंने तो अनेक व्रत आदि से सदैव आपका पूजन किया है, किंतु इसके बाद भी मेरा घर वस्तुओं से खाली है। इसका क्या कारण है प्रभु? तब मैंने उससे कहा कि तुमने अपने जीवन में कभी भी अन्नदान नहीं किया। अब तुम अपने घर जाओ। जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे षटतिला एकादशी व्रत का महात्म और उसकी विधि विधान पूछ लेना। जब तक वो ना बताएं तब तक तुम द्वार मत खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई और वहां जाकर के देव स्त्रियां उससे मिलने के लिए आई, द्वार खोलने को कहने लगी। तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे षटतिला एकादशी के बारे में बताइए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महत्व विधान सहित कहती हूँ। तब उस देव स्त्री ने षटतिला एकादशी के बारे में सब कुछ सुना दिया। तब उस ब्राह्मणी ने भी द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को देखकर सभी स्त्रियों से भिन्न पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का उपवास किया तथा उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मनुष्य को अज्ञान को त्याग कर षटतिला एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने वालों को जन्म जन्मांतर की निरोगता प्राप्त हो जाए। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा का सार ये है कि षटतिला एकादशी का उपवास करने से जहाँ हमें शारीरिक पवित्रता प्राप्त होती है, वहीं अन्य तिल दान करने से धन धान्य में भी वृद्धि होती है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने जीवन काल में जो जैसा जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के पश्चात फल भी उसे वैसा ही प्राप्त होता है। धार्मिक कार्यों के साथ साथ हमें दान अवश्य देना चाहिए। शास्त्रों में भी वर्णित है कि बिना दान के कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को षटतिला एकादशी का महात्म सुनाकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। अब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार समय आने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी परिवार और प्रजा सहित इस पवित्र एकादशी का व्रत का पालन किया। यह थी षटतिला एकादशी व्रत की कथा।